आज सभी लोगों का 21 जून क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे पहले बताया था, कल हमने प्रैक्टिस बट्टा पर जो है 6 क्वेश्चन यूपीएसआई का दिया था और बहुत सारे बच्चों ने सही ढंग से जो है इसको क्लियर किया। और इसका एक पार्ट भी रह गया है जो बट्टा या डिस्काउंट का, इसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। 6-7 क्वेश्चन इस पर क्लियर करेंगे और आज एक फिर जो है प्रैक्टिस आपको देंगे बट्टा या छूट का। तो थोड़ा सा अस्वस्थता थी जिसकी वजह से जो है हम आपको क्लास नहीं दे पा रहे थे और कल वादा किए थे, लेकिन कल भी अस्वस्थता की वजह से ही बात नहीं बन पाई। ऐसी स्थिति में आज हम आपको क्लास दे रहे हैं और आज से कंटिन्यू जो है कोशिश करेंगे कि आज से कंटिन्यू आपको वीडियो जाए। तो यहाँ पे सीधे विविध है बट्टा या छूट या डिस्काउंट का पार्ट 3 और यहाँ पे सीधे सीधे आप समझते हैं जैसा कि कल हमने क्वेश्चन आपको दिखाया था। और आज एक प्रैक्टिस और देंगे और सभी टाइप हमने आपको कंप्लीट कर दिया था। हमने बट्टा या छूट या डिस्काउंट में एक ही बात कही थी, जो अंकित मूल्य होता है या एमआरपी या सूची मूल्य, यह इसका एक ही फार्मूला होता है। हमने आपसे कहा था कि अंकित मूल्य गुणे छूट परसेंटेज बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी हमने आपसे कहा था कि अंकित मूल्य से जब छूट परसेंटेज लेते हैं तो क्या निकलता है, विक्रय। अब हमने कहा था कि जो छूट या बट्टा या डिस्काउंट जो है, यह जो है प्रतिशत लाभ हानि, इसके बाद ये डिस्काउंट का टॉपिक जो है आपको स्पष्ट किया जाता है। तो उसी मद में जो है आपको 5-6 क्वेश्चन हम विविध के करवा देते हैं। वैसे भी हम आपको इसमें प्रैक्टिस में करवा दे रहे हैं, फिलहाल इसको हम लोग कंप्लीट आज कर लिया जाए। क्वेश्चन देखिए, सीधे सीधे आपके सामने ये बातें हैं। श्रीमान ए ने एक रेफ्रिजरेटर उसके अंकित मूल्य पर 16.3% छूट प्राप्त करके खरीदा। अगर उसने वही 25% के छूट पर खरीदा होता तो उसे 600 रुपया की अतिरिक्त बचत हो जाती। तदनुसार उसने वह रेफ्रिजरेटर कितने रुपए में खरीदा था। तो ये सब जो चीजें हैं वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पर ही बात की जाती हैं। और यहाँ पे सीधे सीधे देखें कि श्रीमान ए ने एक रेफ्रिजरेटर उसके अंकित मूल्य पर 16.3% के छूट प्राप्त करके खरीदा। अगर वह 25% के छूट पर खरीदा होता तो 600 रुपया क्या मिलता, अतिरिक्त बचत हो जाती। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें तो कोई फार्मूला, यह बेसिक कंसेप्ट की बात है। अब यहाँ पे सीधे सीधे हम बात करें, अगर हम अंकित मूल्य को या एमआरपी को, अंकित मूल्य को हम यक्स मानते हैं, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सीधे सीधे बात करें 16 सही 2/3 48,250, यानी इसका अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर यक्स का, ठीक है, 48, यहाँ पे अंकित मूल्य से छूट लेंगे तो 48 और 2 50, 50/3 और 100 चूंकि घटाते हैं तो 300 और 300 में से 50 घटा 250/3 और बटे के 100 होगा तो ये ऊपर जाएगा। तो यानी आपका 250/300, 0 से 0, 50, 25, 5, 36, यानी 5/6 एक पॉइंट हुआ। और यह जो है एक जो है, और ये जो इक्वल क्या करेगा, विक्रय मूल्य, क्या अंकित करेगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो एक जो विक्रय मूल्य 16.3% का जो छूट है, वह जो आपको निर्धारित किया 5x/6 रुपया, ये आपका जो है जब छूट लेते हैं तो इतनी की पड़ती है, यानी विक्रय हुआ, प्राप्त करके खरीदा। विक्रय हमने यहाँ पे स्पष्ट आपको पहले भी किया था कि अगर आप जो है, दुकानदार आपको बेचता है तो आप जो है परचेज करते हैं, यानी दुकानदार की तरफ से अगर भाषा बोली जाएगी तो विक्रय, और आपने उसको खरीदा तो क्या, क्रय। तो आपने खरीदा तो ये क्रय मूल्य ही हुआ, इसका विक्रय का भी रूप दे सकते हैं। ठीक है, फिर कहा कि अगर उसने वो 25% के छूट पर खरीदी होती तो अंकित मूल्य को यक्स ही मानते हैं। यक्स का 75/100
75/100, 25 है 75, 25 100 के 100, 3x/4। ठीक है, तो यह जो है क्रय है, ये भी क्रय है। ठीक है, कह रहा है कि 600 रुपये की क्या होती, बचत होती। तो कहने का मतलब कि यह जो 600 वैल्यू मान कम है किससे, 5x/86। बस इसको लैंग्वेज दे दीजिए प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहेंगे, 5x/6 माइनस, ठीक है, 3x/4, शायद 3x/4 ही आता, देख लें। x का 75/100, 25 ने 75, हाँ 3x/4 इक्वल 600। यहाँ पे एलसीएम ले 12, 6 दूनी के 12, 2 5 10x, 4 3 12, 9x बराबर 600, यानी x/12 बराबर 600, यानी x बराबर कितना, 7200। और जो 7200 रुपया हुआ यह मान होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वह सीधे सीधे है आपको 5x, यहाँ पे लैंग्वेज हमने दिया कि अंकित मूल्य x है 5x/6, यह 16 से 2/3% ये बना। और आपका अगर वो 25% के छूट पर होता है तो 3x/4 इक्वल 600, यानी x बराबर 7200। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्लियर, क्वेश्चन 2 देखें। हाँ, आज हम लोग बट्टा ये विविध करके और उसका एक और अभ्यास करके इसके बाद हम लोग जो है या तो ज्यामिति या तो बीजगणित शुरू करेंगे। ठीक है ना बाबू, हम अस्वस्थ थे 3-4 दिन से, हम बहुत ज़्यादा जो है अस्वस्थ थे। कल उठने का प्रयास किए, कल बच्चों से वादा भी किए थे, लेकिन हम नहीं पढ़ा पाए। आज जो है बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, जब 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाते थे तो उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, और जब एकदम कुछ नहीं बस पढ़ना है, और तब पता नहीं क्या तबीयत अच्छी नहीं हो पा रही है, फिर भी अब स्वस्थ हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। एक दुकान सभी ग्राहकों को 5% की छूट देती है ना। सभी ग्राहकों को 5% की क्या देती है, छूट देती है, और सदस्यों को 15% का छूट देती है, और सदस्यों को 15% का छूट देती है। सीधे से देखिए, लैंग्वेज में ही सब कुछ बातें हैं क्लियर। एक दुकान सभी ग्राहकों को 5% का छूट देती है और सदस्यों को 15% की छूट देती है। दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 रुपया ले लिए, जिसकी मूल कीमत 50,000 रुपया थी। अब हमारी बात समझिए। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो मामला है। जैसे अगर हम इसको हल करें, तो देखिए, ग्राहक को 5% और जो उसके मेंबर है यानी दुकान के, और मतलब जो सदस्य हैं, और जो सदस्य का एक ग्राहक का शब्द है, एक सदस्य का शब्द है। तो जो ग्राहक को 5% और सदस्यों को जो है कितना बाबू, सदस्यों को 15% का क्या देती है, छूट देता है। ठीक, दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 रुपया ले लिए, जो मूल कीमत कितनी थी, 50,000। तो अगर मूल कीमत 50,000 थी तो पहले देखिए कि मूल कीमत अगर 50,000 थी तो दो तरह का छूट मिलेगा, 5% ग्राहक को, और सदस्य हैं तो 5% ये और 15% ये। तो अगर हम इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, हमारी बात समझिएगा, अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो 50,000, 5% छूट 95/100, और 15% छूट यानी 85/100। अब यहाँ पे कुछ लोगों को बात इस समझ में नहीं आ रही होगी कि मामला क्या बना, तो ऐसे समझिए। फिर से हम समझाते हैं आपको। एक दुकान सभी ग्राहकों को 5% की छूट देती है और सदस्यों को 15% की छूट देती है। दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 रुपया ले लिए, जिसकी मूल कीमत 50,000 रुपया थी। तो सदस्य को कितना लाभ हुआ। अब जो सदस्य को है 50,000 का है, तो 50,000 है, उस पर दो तरह की छूट मिलेगी सदस्य को, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है वह सदस्य का ही है। तो यहाँ पे ग्राहक को 5%, सदस्य को 15%। तो जो क्रय मूल्य है, पहले देखिए कि उसको पड़ेगी कितने सदस्य को, तो 50,000, 5% 95, तो आपको पड़ेगी
आप देख लीजिए इसका कैलकुलेशन 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 95 गुणे 85 गुणे आप करते हैं तो आपका जो है कैलकुलेशन मान हम यहाँ पे गुणा करके दिखा देते हैं। 95 गुणे 5, 50 25 5 9 45 2 47, इसमें 85 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 25 5 7 35 2 37 और 5 चौके 20 3 23 8 5 40 8 7 56 और 4 60 और 8 चौके 32 और 6 38 तो 5 7 3 8 2 10 यानी इसका कैलकुलेशन मान जो होगा 40,375। तो ये वस्तु का क्या हुआ क्रय मूल्य। अब चूंकि भूलवश उसने 40,000 रुपया दे दिया तो कितना, चूंकि लाभ परसेंटेज तो आप पूछ नहीं रहा, सिर्फ लाभ पूछ रहा है तो लाभ रुपया बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ये क्रय है और भूलवश 40,000 में दे दिया तो 40,375 में से 40,000 माइनस किए तो कितना 375 रुपया यह वस्तु का क्या होगा लाभ रुपया। तो जो लाभ रुपया बनेगा वो कितने का बनेगा मोर बाबू 375 रुपये का। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपया मूल्य अंकित करता है और गणेश पूजा के दौरान उसे 8% छूट पर बेचा गया। एक दुकानदार 8% छूट की घोषणा करता है, यदि वह 16% की अकेली छूट की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि क्या होगी। ध्यान से समझें, जैसे हमने आपसे कहा इसको अगर हल का रूप दें, देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज पर आप ध्यान दीजिए। एक खिलौना गाड़ी 400 रुपया मूल्य अंकित करता है, गाड़ी पर 400 रुपया मूल्य अंकित करता है और गणेश पूजा के दौरान उसे 8% की छूट पर बेचा गया। तो 8% की छूट पर पहले बेचा गया, मतलब सभी लगभग सभी दुकानदार ने 8% की छूट पर बेचा। एक दुकानदार 8% छूट की घोषणा करता है, यानी कहने का मतलब कि 8% सभी लोग कर रहे हैं और 8% वो अपनी तरफ से कर रहा है। ठीक है, तो यानी सीधे सीधे बात है कि अगर हम पहली कंडीशन दिखाएं तो अगर यहाँ पे हम करें तो 400 का 92/100 का 92/100, हमारी बात को समझें, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है, 92 गुणे 92 देख लें, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 9 81 82, 4 8 8 16, 2 1 3 1 4 और 8 है ना, 2 1 3 1 4, यानी आपका 84 64 बटे के 25 ये आपका विक्रय मूल्य हुआ। ठीक, फिर आपसे करा कि यदि वह 16% की अकेली छूट की घोषणा करे, यानी अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो 400 का यानी डिस्काउंट लेंगे तो आपका 100 माइनस 16 यानी 4, यहाँ पे 9 84 है ना, तो 84 बटे के क्या 100, यानी आपका 4 चौके 16 और 4 8 32 1 33, 336 रुपया। अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये 25 का अगर हम इसको डिवाइड करें तो 84 64 25 3 75। ठीक है, 25 3 75। ठीक, यानी 9 25 3 75, 25 3 75। ठीक है, 1 2 4, 25 वाटे 200, 25 वाटे 200 दशमलव 1, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 5 125, 1 4 5, 25 दूनी 50, यानी इसका कैलकुलेशन मान हो जाएगा 338.52। तो कहने का मतलब सीधे सीधे बात है, देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन क्या है कि एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपया मूल्य अंकित करता है, गणेश पूजा दौरान उसे 8% छूट पर बेचा गया।
एक दुकानदार 8% की छूट की घोषणा करता है, यदि वह 16% की अकेली छूट की घोषणा करे तो उससे होने वाली हानि। यहाँ पे समझिएगा हमारी बात क्या कहना चाहते हैं कि 400 रुपया मूल्य अंकित है, गणेश पूजा के दौरान उसे 8% छूट पर बेचा जाता है, तो सभी दुकानदार 8% की छूट पर बेच रहे हैं, लेकिन वह अपने को कंपटीशन में अलग दिखाने के लिए एक दुकानदार 8% और एक्स्ट्रा देता है, यानी 400 का 92/100, 92/100 यानी 338.52। लेकिन फिर वह जो है नहीं बात वो माना, और फिर वह उसने जो है सभी जो दुकानदार करते थे एक और एक्स्ट्रा काम किया कि वह 16% के अकेले छूट कर दिया, यानी 336 रुपये की। तो कहने का मतलब उसको हानि हुई, यानी 338.52 माइनस 336 यानी 2.52, इतने रुपए की क्या हुई, हानि हुई, यानी 2.52, 2.52। ठीक है, ठीक। तो आपका ये 2.52 ये प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट देने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है तो पुस्तक विक्रेता के लाभ प्रतिशत। तो सभी चुनिंदा क्वेश्चन हम आपको ऐसे करके लाए हैं जो आपके दिलो दिमाग को जो है बेहतर एक्सरसाइज करवा दे। तो हमने सभी टाइप को अक्षरतः पढ़ाया और उसके बाद जो है करीब 5-6 क्वेश्चन हम इस पर करवा देते हैं। अभी अभ्यास भी आपके पास जाएगा, अभ्यास जो है सेकंड वाला जो है भेजेंगे छूट का। इसके बाद हम लोग जो है या तो बीजगणित या तो ज्यामिति स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हल हम करते हैं ध्यान से समझिएगा। यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% की छूट देने के बाद, अब हमारी बात को समझिएगा, उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है तो उस पुस्तक विक्रेता के लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए कि अंकित मूल्य प्रतिशत है तो 100 मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकित मूल्य अगर हम माने तो अंकित मूल्य को हमने 100 रुपये माना मोटी मोटा। अगर 25% का छूट दे दिया तो अगर 25% का छूट दे दिया तो यानी 25%, अगर इस पर हम 25% यानी 75/100, थोड़ा सा कैलकुलेशन वैसे भी समझ सकते हैं। 25% का छूट दिया तो 75 की पड़ी, यानी 75 रुपया आपका क्या हुआ। ठीक है, ये क्रय होगा मूल्य जो है ग्राहक के लिए, और दुकानदार के लिए क्या होगा, विक्रय। यानी एक इंसान बेचेगा तो दूसरा इंसान यानी खरीदेगा। तो अगर दुकानदार 75 रुपया में बेचा और ग्राहक 75 रुपया में खरीदा। अच्छा, फिर कह रहा है कि तो उससे पुस्तक, अच्छा, उसके अंकित मूल्य पर बेच देता। अंकित मूल्य मतलब 100 रुपया पे अगर बेच देता, तो अगर अंकित मूल्य पर ही बेच देता तो अंकित मूल्य पर अगर बेच देता यानी 100 रुपया में ही बेच देता। यानी अगर अंकित मूल्य में बेच देते तो अंकित मूल्य किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य के। यानी एमआरपी किसका किसका कॉम्बिनेशन है, क्रय प्लस लाभ प्लस छूट, ये तीन का कॉम्बिनेशन इक्वल एमआरपी। तो कहने का सीधे सीधे सेंस हमारा है कि जब एमआरपी पर ही बेच देता है तो यही तो विक्रय मूल्य होता। यानी उस समय क्या होता है, 100 रुपया। तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होगा, कुल लाभ। तो विक्रय माइनस क्रय 25 गुणे 100 और बटे के 75। 25 से कम 25, 25 से 75, 100 बटे के 3 यानी 33 से 1/3% इस प्रश्न का उत्तर होता है। एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान से समझिए। यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% की छूट देने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता तो उसे उस पुस्तक विक्रेता के लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात है कि अगर अंकित मूल्य को हम प्रतिशत की भाषा अगर 100 मानते हैं, 75%, 75 रुपया उसका क्रय मूल्य हुआ ग्राहक के लिए। ग्राहक के लिए 75 रुपया क्रय मूल्य हुआ। अगर वह ग्राहक के लिए अंकित मूल्य पर कोई छूट न देता तो वह ग्राहक के लिए जो विक्रय मूल्य होता वह 100 रुपया होता। यानी लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य,
यानी 33 तो ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन में आपको बेहतर ढंग से पूछे जाते हैं, जो दिलो दिमाग को 1 मिनट के अंदर आपको जंप करना होता है, और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है बेहतर ढंग से सही कंटेंट, सबके हर बिंदुओं को बेहतर ढंग से सोचना, है ना। तो आपका 33/3%। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप स्पष्ट देखें। तो ऐसे क्वेश्चनों का हमने संग्रह किया जो आपको बेहतर ढंग से आपके माइंड को क्लियर कर पाएँ और सही बेसिक कंसेप्ट को आप उठा पाएँ। जैसे आपका क्वेश्चन है कि बेची गई हर 19 पतंगों के समूह के लिए एक विक्रेता एक पतंग क्या देता है, निःशुल्क देता है। यानी यहाँ पे एक लैंग्वेज हमने आपको बताया था, आप याद करिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा मुफ्त वस्तुओं की संख्या, परसेंटेज छूट बराबर मुफ्त वस्तुओं की संख्या गुणे 100 बटे के कुल वस्तुओं की संख्या। याद करिए, हमने आपको जैसे पढ़ाया था, लास्ट टाइप हमने पढ़ाया था आपको छूट में, कि अगर 12 चूड़ियाँ पर 3 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं तो कितने % की छूट मिली, है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात है। देखिए आपका कह रहा है कि बेची गई हर 19 पतंगों के समूह के लिए एक विक्रेता एक पतंग निःशुल्क देता है। यानी बेचा है वो 20 पतंग और 20 में से एक पतंग जो है निःशुल्क देता है। तो भाषा तो वही हुई कि अगर 20 पतंग बेचा है तो एक पतंग क्या है, निःशुल्क है। तो यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है कि 10% की छूट देने के लिए तो 10 आप यहाँ पे रख लीजिए। मुफ्त वस्तुओं की संख्या हमको नहीं पता है, यक्स गुणे 100 बटे के कुल वस्तुओं की संख्या 27। अब चूंकि लास्ट में कह रहा है कि निकटतम पूर्णांक तक, यानी निकटतम मान तक बात आपकी कितनी बनेगी, तो 10 से कम 10, 10 दहा में 100 यानी 1 क्रॉस हुआ, यानी 10x बराबर 27, यानी 2 दशमलव समथिंग कुछ आएगा और ये पूर्णांक बनाएगा लगभग कितना, 3 पतंग। तो यानी इसका आंसर क्या हुआ, 3 पतंग क्या देता है, निःशुल्क देता है। तो यहाँ पे एक बात फिर से समझ लें, सीधे सीधे हम आपको समझा रहे हैं, या तो इसको बेसिक कंसेप्ट से समझे, या तो हमने आपको उस लेक्चर के दौरान हमने ये लैंग्वेज आपको बोला था, इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था, वह जा करके वो वीडियो नंबर 1 या 2 को देख लें, छूट का जो हमने वीडियो डाला है। तो परसेंटेज छूट बराबर मुफ्त वस्तुओं की संख्या गुणे 100 बटे के कुल वस्तुओं की संख्या 10 है, यक्स गुणे 100 बटे के, चूँकि निकटतम पूर्णांक तक तो 2 दशमलव समथिंग कुछ आएगा और इसका निकटतम पूर्णांक लगभग 3 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 3 पतंग। और आज का ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही आपकी बात करेंगे, बट्टा या छूट या डिस्काउंट, और इसके बाद हम आपको सीधे प्रैक्टिस पर एक प्रैक्टिस और करवा देते हैं, और कल से आपको बीजगणित या ज्यामिति जो भी टॉपिक बच्चे कहेंगे वो चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।